गूगल ने अभी स्टिच को अपग्रेड किया है और ये सच में एक गेम चेंजर है। अब ये सिर्फ एक टूल की तरह नहीं बल्कि एक डिज़ाइन पार्टनर की तरह बिहेव करता है। पहले स्टिच सिर्फ यूआई डिज़ाइंस क्रिएट करने का एक टूल था, पर अब ये उससे कहीं आगे निकल गया है। ये एक्चुअली आपको सोचने, क्रिएट करने और इटरेट करने में हेल्प करता है। इस अपडेट के बाद आप एक ही जगह पर आइडियाज़ डिस्कस कर सकते हैं, डिज़ाइंस रिफाइन कर सकते हैं और एडिट्स कर सकते हैं। बहुत से नॉन प्रोफेशनल डिजाइनर्स के लिए ये फिग्मा जैसे टूल्स को रिप्लेस भी कर सकता है। अब ये एक ऐसे पार्टनर जैसा लगता है जो आपके लिए कॉन्सेप्ट्स जनरेट कर सकता है, डिजाइन बना सकता है, इंप्रूवमेंट सजेस्ट कर सकता है और आपको गाइड कर सकता है, एक मेंटोर की तरह जो आपको बिना जज किए इंप्रूव करने में हेल्प करे। साउंड्स लाइक अ प्लान, राइट? ये 5 नए फीचर्स ही स्टिच को एक गेम चेंजर बनाते हैं। चलो इनको एक एक करके देखते हैं। 1. AI नेटिव कैनवस। स्टिच अब सिर्फ एक प्रॉम्प्ट बॉक्स नहीं रहा, अब ये AI से पावर्ड एक फुल इंटरैक्टिव डिजाइन वर्कस्पेस बन चुका है। इसे फिग्मा या फोटोशॉप के कैनवस की तरह सोचिए। आप यहाँ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स डाल सकते हैं, इमेजेस या स्केचेस अपलोड कर सकते हैं और सब कुछ एक जगह मैनेज कर सकते हैं। ये एक इन्फिनाइट वर्कस्पेस है जहाँ आप मल्टीपल स्क्रीन्स, वेरिएशंस, नोट्स और एसेट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसका इंटरफेस अब रिजिड पेज बेस्ड लेआउट से शिफ्ट होकर एक फ्लेक्सिबल नॉन लीनियर वर्कस्पेस बन गया है। ये इस पूरे अपडेट का फाउंडेशन है। 2. स्मार्टर डिजाइन एजेंट। स्टिच में एक कॉन्टेक्स्ट अवेयर AI एजेंट शामिल है जो इसे एक ट्रू डिजाइन पार्टनर वाली फील देता है। सिर्फ प्रॉम्प्ट्स का रिप्लाई करने के बजाय AI अब आपके पूरे प्रोजेक्ट का कॉन्टेक्स्ट और हिस्ट्री समझता है। इससे ये क्या कर सकता है? UI डिजाइन्स जनरेट करना, आपके डिजाइन्स को क्रिटिक और इम्प्रूव करना, एलिमेंट्स अपडेट करते वक्त ब्रांड कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना, कॉम्प्लेक्स मल्टी स्क्रीन वर्कफ्लोज हैंडल करना। आप पैरेलल वर्कफ्लोज भी रन कर सकते हैं। पुराना स्टिच सिर्फ एक टूल था, नया स्टिच एक टीममेट है। वॉइस कैनवस। वॉइस कैनवस के साथ अब आप टाइप करने के बजाय स्टिच से बात कर सकते हैं। जो भी काम पहले आप टेक्स्ट से करते थे वो अब वॉइस के थ्रू हो सकता है। आप सिर्फ बोलकर डिजाइन्स क्रिएट और मॉडिफाई कर सकते हैं। ये एक रियल टाइम कॉन्वर्सेशनल डिजाइन वर्कफ्लो एनेबल करता है। इंस्टेंट प्रोटोटाइप्स। स्टिच अब इंस्टेंटली इंटरैक्टिव क्लिकेबल प्रोटोटाइप्स जनरेट कर सकता है। ये स्क्रीन्स को लिंक कर सकता है, नेविगेशन सिमुलेट कर सकता है और यूजर फ्लोस टेस्ट कर सकता है। पुराना स्टिच स्टैटिक UI स्क्रीन्स बनाता था, नया स्टिच प्लेएबल एक्सपीरियंसेस क्रिएट करता है। डिजाइन सिस्टम एंड डिजाइन.md। ये फीचर कंसिस्टेंसी इंश्योर करता है और डिजाइन्स को ज्यादा डेवलपर रेडी बनाता है। स्टिच ऑटोमेटिकली हर प्रोजेक्ट के लिए एक डिजाइन सिस्टम जनरेट और मेंटेन करता है जिसमें कलर्स, टाइपोग्राफी, स्पेसिंग और कंपोनेंट्स शामिल होते हैं। ये एक डिजाइन.md फाइल भी बनाता है जो आपके डिजाइन रूल्स के लिए एक ब्रेन की तरह काम करती है। ये सारे डिजाइन टोकन्स स्टोर करती है और इसे इंसान और AI दोनों इजीली रीड और एडिट कर सकते हैं। आप किसी वेबसाइट का URL भी डाल सकते हैं और स्टिच उसका डिजाइन सिस्टम निकाल कर एक डिजाइन.md फाइल में डाल देगा, जिससे आप किसी भी ब्रांड का लुक एंड फील जल्दी से रेप्लिकेट कर सकते हैं। अगर आपने पहले कभी स्टिच यूज नहीं किया है तो आप इसे गूगल लैब से एक्सेस कर सकते हैं या सिंपली गूगल पर स्टिच सर्च कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना टारगेट प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हैं। आप फाइल्स या URL लिंक्स भी अपलोड कर सकते हैं। ये रहा डिजाइन सिस्टम सेक्शन। यहाँ गूगल के बनाए हुए काफी फ्री में डिजाइन सिस्टम्स हैं। आप उनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप स्टिच AI को खुद डिसाइड करने दे सकते हैं कि आपकी ऐप के लिए कौन सा डिजाइन सिस्टम बेस्ट रहेगा। ये रही अवेलेबल मॉडल्स की लिस्ट और ये रहा लाइव मोड। ये आपको स्टिच AI से बात करने और बिना एक भी वर्ड टाइप किए काम करने देता है। चलो AI को एक फूड डिलीवरी ऐप बनाने को कहते हैं। इसने डिजाइन सिस्टम तो बना दिया पर एक टेक्निकल इशू की वजह से रुक गया। चलो दोबारा ट्राई करते हैं। डिजाइन ऑफ फूड डिलीवरी। ये रहा रिजल्ट। इसने ऑटोमेटिकली 4 स्क्रीन्स जनरेट की, ऑनबोर्डिंग, रेस्टोरेंट डिटेल्स, होम और चेकआउट। ये पुराने वर्जन में पॉसिबल नहीं था, हमें हर स्क्रीन मैन्युअली जनरेट करनी पड़ती थी। अब एक और ऐप क्रिएट करते हैं, एक कार मॉडिफिकेशन ऐप। ये रहा डिजाइन सिस्टम और जनरेटेड स्क्रीन्स। अब हम डिजाइन को अलग अलग डिवाइसेस पर प्रीव्यू कर सकते हैं, जो कि बहुत यूजफुल है। नेक्स्ट एक प्रोटोटाइप बनाते हैं। एक स्क्रीन सिलेक्ट करें, जनरेट पर क्लिक करें और इंस्टेंट प्रोटोटाइप चूज करें। नेविगेशन अभी काम नहीं कर रहा क्योंकि स्क्रीन्स लिंक नहीं है। इसे फिक्स करने के लिए ऐड स्क्रीन पर क्लिक करें और ऐड एक्सिस्टिंग स्क्रीन सिलेक्ट करें क्योंकि AIO ने पहले ही बना चुका है। अगर आपके पास स्क्रीन्स नहीं है तो आप AI से नई स्क्रीन्स बनवा सकते हैं इमेजिन अ न्यू स्क्रीन यूज करके। चलो एक इंजन पार्ट्स डिटेल स्क्रीन बनाते हैं। ये रहा रिजल्ट। ये फुल्ली फंक्शनल है। इस लेवल का ऑटोमेशन पहले पॉसिबल नहीं था। हम डिजाइन्स को डायरेक्टली प्रोटोटाइप व्यू से भी एडिट कर सकते हैं। चलो इस टेक्स्ट को चेंज करके एप्पल कर देते हैं। प्रीव्यू पर क्लिक करें, अपडेट इंस्टेंटली अप्लाई हो गया है। आप डिजाइन्स को अलग अलग स्क्रीन साइजेस में भी प्रीव्यू कर सकते हैं
या QR कोड स्कैन करके उन्हें रियल मोबाइल डिवाइस पर देख सकते हैं। अब व्हीकल की इमेज रिप्लेस करते हैं। कैनवस पर राइट क्लिक करें, एक नई इमेज अपलोड करें, इस केस में एक थार। फिर प्रॉम्प्ट डालें, ऐड दिस व्हीकल टू द होम स्क्रीन। ये रहा रिजल्ट, सिंपल और इफेक्टिव। आप डिजाइन सिस्टम पैनल यूज करके कलर पैलेट भी चेंज कर सकते हैं। एक नया डिजाइन सिस्टम क्रिएट करें, कलर्स कस्टमाइज करें और इसे सेव कर लें। अब इसे स्क्रीन पर अप्लाई करें और UI इंस्टेंटली अपडेट हो जाएगा। आप एनोटेट टूल यूज करके एलिमेंट्स को एडिट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए टेक्स्ट सिलेक्ट करें और प्रॉम्प्ट डालें, मेक इट अपरकेस। डन। एक और पावरफुल फीचर है एक्सटर्नल वेबसाइट से डिजाइन सिस्टम्स इंपोर्ट करना। इंपोर्ट फ्रॉम वेबसाइट पर क्लिक करें, नेटफ्लिक्स जैसा कोई URL पेस्ट करें और स्टिच उसका डिजाइन सिस्टम निकाल लेगा। इसे सही से अप्लाई करने के लिए पहले स्क्रीन सिलेक्ट करें और फिर डिजाइन सिस्टम। अब UI में नेटफ्लिक्स के सिग्नेचर कलर्स दिख रहे हैं। आप स्टिच से डिजाइन सजेशंस भी मांग सकते हैं। ये आपके UI को एनालाइज करता है और इंप्रूवमेंट्स रेकमेंड करता है। आपको बस अप्रूव करना है और ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। इस पॉइंट पर क्या ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है? हाँ, ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे OpenClaw करता है। स्टिच अब सिर्फ एक टूल नहीं रहा जहां आप सब कुछ मैन्युअली डिजाइन करते हैं। अब ये एक AI असिस्टेंट की तरह बिहेव करता है जो एक्चुअली आपके लिए काम करता है। आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं और ये प्लान, जनरेट, इंप्रूव और एग्जीक्यूट करता है, बिल्कुल OpenClaw की तरह। अब ज्यादातर काम AI हैंडल करता है, आप नहीं। इस स्पीड से स्टिच डेफिनेटली फिग्मा जैसे टूल्स को सीरियसली चैलेंज कर सकता है, खास तौर पर क्योंकि स्टिच फ्री है और फिग्मा नहीं। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो पहले ही काफी लंबी हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें और अगर आप AI टूल्स पर और कंटेंट चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको लेटेस्ट AI टूल से अपडेट रखूंगा। थैंक यू।